मैंने आज सुबह सुबह जब देखा कि मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया। हु अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा आपसे, वरना बात नहीं करेगा। भारत में मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत सराहनीय किया जाता है। मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत पसंदीदा और प्रिय कहा जाता है और एक कंपैटिबिलिटी दोनों की मिलती है। एक माइंड का जो अफेक्शन है जो दोनों का वो जैसे मिलता है मोदी और योगी का, वैसे ही हम देख रहे हैं कि ट्रंप का और एलन मस्क का हम लोग हाँ, देख रहे हैं कि बताइएगा। ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेल दिए इस इलेक्शन को जीतने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। तो नादिया जी, क्या कहना चाहेंगी आप? इलेक्शन चल रहे हैं, यूएसए में स्टार्ट हो चुके हैं। आपके ख्याल से सबसे पहले तो आपकी ओपिनियन अगर ली जाए तो क्या समझती हैं? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आप बड़ी गहरी तरीके से देखती हैं। कौन सी पार्टी जीती नजर आ रही है और इंडिया के साथ कौन सा, मतलब आपको लगता है कि कौन सी पार्टी फेवर में रहेगी, रिलेशन बेहतर रहेंगे, ट्रेड बेहतर रहेगी? मैंने जितना 2020 में अमेरिका के इलेक्शन को मैंने मतलब बहुत ज्यादा फॉलो किया था, 2024 में भी बहुत ज्यादा फॉलो कर रही हूँ। और जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को मैं 2010 से फॉलो करती हूँ और मैं उनको बहुत बॉस के तरीके से मैं उनको मानती हूँ, और जिस हिसाब से उनका एक प्रेजेंटेशन है, उनका एक ऑरा है, और बच्चों के प्रति वो जितना ज्यादा भावुक रहते हैं और सबसे बहुत घुल मिल करके मिलते हैं और बिल्कुल बहुत ही आउट स्पोकन है, बहुत ही ठीक है। जो बातें करते हैं वो बहुत क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो अगर मेरे परसेप्शन से, मेरे थॉट प्रोसेस से अगर पूछा जाए तो 2020 में भी मैंने कहा था कि ट्रंप को जीतना चाहिए और इस बार 2024 में भी मैं कह रही हूँ कि ट्रंप को जीतना चाहिए। उनकी एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी जो 4 दिन पहले हुई थी। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच का जो इंडियन हाँ पॉलिटिक्स हाँ। होता है ना, वैसा ही कुछ दांवपेच दिखाई दे रहा था। जैसे हमें इंडियन पॉलिटिक्स में बड़ा चटखारा और बड़ा मजा और बड़ी लज्जत दिखाई देती है और पूरी दुनिया के जब मीडिया उसको कैप्चर करते हैं तो बड़े अच्छी अच्छी हेडलाइंस बनते हैं, तो उसी तरीके से जब अमेरिका में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के हम लोग इलेक्शन कंपेनिंग को देखे हैं तो वो भी बड़े चटखारेदार था। उसी में एक बार कमला हैरिस ने, आज से सिर्फ 8 दिन पहले की बात है, कि उन्होंने कहा था कि ट्रंप के जितने भी फॉलोअर हैं वो गार्बेज है। तो ट्रंप ने क्या किया कि वो गार्बेज की वैन में एक सैनिटेशन वाला कपड़ा पहन करके वो बैठ गए और कहें कि ये साई है, ये साई है। तो मुझे ये जो उनका आउट स्पोकन और बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड जो उनका है ट्रम्प का, वो मुझे बहुत पसंद आता है। और अभी अभी जो सिनेरियो अमेरिका में इलेक्शन में है, जैसे भारत में मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत सराहनीय किया जाता है, मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत पसंदीदा और प्रिय कहा जाता है और एक कंपैटिबिलिटी दोनों की मिलती है। एक माइंड का जो अफेक्शन है जो दोनों का वो जैसे मिलता है मोदी और योगी का, वैसे ही हम देख रहे हैं कि ट्रंप का और एलन मस्क का हम लोग हाँ, देख रहे हैं कि बहुत अच्छी वो बकायदा तौर कंपैटिबिलिटी पे चैंपियनशिप दिख रहा है। ओपनली कंपेन करते नजर आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। मैं देख रहा हूँ कि हर 2 घंटे बाद, हर 4 घंटे बाद ट्वीट आ रहा है एलन मस्क का। वो प्रॉपरली सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर मतलब ट्रंप जीतेगा तो फिर ये इस मुजरिम को भी सजा मिलेगी, ये कानून में भी बेहतरी आएगी, इतना रिलीफ मिलेगा सिटीजन्स को। मतलब प्रॉपर कंपेन करते नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एंड बात है, मैंने ये कोई छोटी बात आज, नहीं है। क्योंकि मैं एलन मस्क को और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को मैं एक्स हैंडल पर फॉलो करती हूँ, और मैंने आज सुबह सुबह जब देखा कि मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया, हु अच्छा। एडिटेड दिस। तो वो भी मिलियंस में गया और मैंने उसको रीट्वीट भी किया है और ठीक वो है। भी मेरे पास भी वो मिलियन में चला गया है। तो मुझे ये सारे नेचर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत पसंद आते हैं। अब कि इलेक्शंस अमेरिका में चल रहे हैं,
और मैंने ये देखा है कि वहां पे अगर ट्रम्प की बात करें तो वो भी 2-3 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई मैं हिंदुओं पे जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर, उसके खिलाफ मैं अपना कंपेन करूंगा, उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बकायदा कुछ विजुअल्स हैं जो कि स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे देखने वालों को, कुछ फोटोज हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बकायदा तौर पे हिंदुओं के साथ बैठे हैं, कम्युनिटी के साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इलेक्शन चाहे अमेरिका में है, लेकिन जरूरत है कहीं ना कहीं इंडियंस की या हिंदू कम्युनिटी की, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसके ऊपर भी साथ आप बात करिएगा। और डेफिनेटली दोनों जरूर बात पार्टीज करते को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रम्प, वहां पे भी कोशिश की जा रही है और यहाँ पे भी कोशिश की जा रही है। हैं। बिल्कुल, मैं इसको भी जरूर अपने अपने स्टेटमेंट में और आपको समझाने की और आपके व्यूअर्स को समझाने की कोशिश करूंगी। कहना स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि दोनों कांटे का टक्कर है और एड़ी चोटी का जोर दोनों ने लगा कर रखा हुआ है, कमला हैरिस ने भी और डोनाल्ड ट्रंप ने भी। अब देखना यह है कि जैसे हमारे आपके पाकिस्तान में, हमारे भारत में, एक हमारा भारत एक देश है लेकिन कई स्टेट्स है, उसी हाँ, तरीके से अमेरिका एक देश है यूएस और उसमें कई स्टेट्स हैं। तो 538 जो है स्टेट्स, उसमें से 270 को जीतना पड़ता है, तब जाकर के कोई वहां का इस पद पर बैठता है, प्रेसिडेंशियल रूल करता है। कि सिचुएशन कहाँ पर पहुँच चुकी है और जो रिजल्ट्स हैं वो क्या बता रहे हैं, तो आपको पता ये चलेगा कि ट्रंप पाला मारने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त हैं 184 पर, जबकि कमला हैरिस हैं 99 पर। जब मैंने इससे पहले अपना एक और लाइव किया था, पहले वाला लाइव, तो उस वक्त भी कमला हैरिस 99 पर थी और ट्रंप उस वक्त होंगे कोई 180 पर। इस तरह अब ट्रंप 194 पर चलेंगे मेरे सामने। ये अभी मैंने आपको 188 बताया है और ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट्स दी न्यूयॉर्क टाइम्स इस वक्त मेरे सामने ओपन है। और सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं बल्कि एपी से लेकर CNN तक जितने बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं वो प्रोजेक्शन उनकी आ रही है, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हु इज़ द विनर, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कौन बनने लगा है। लोग तो सोच ही रहे होंगे कि भाई पता नहीं अमेरिकन इलेक्शंस में क्या होने वाला है, कौन आएगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर उनके साथ जो मुकाबला कर रही हैं कमला हैरिस। अब देखते हैं जी किसकी तरफ जो है वो वोटर्स जो हैं वो जाते हैं और किसको जिताते हैं। लेकिन बहरहाल पूरी दुनिया की नजरें जो है वो अमेरिका के ऊपर हैं इस वक्त और सब लोग इलेक्शंस की ही बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी जो है वो ट्रांसमिशन, स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है और सुबह से लेकर रात तक हम लोग यानी कि डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि वहां पर बहस चल रही है, यूट्यूब चैनल्स पे बातें हो रही हैं और सबकी नजरें यही हैं कि देखें जरा कि आखिर इलेक्शन में जीतता कौन है। बहरहाल कोई भी आए, पॉलिसीज को लेकर कोई खास चेंज आता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा और यही होगा कि थोड़ा बहुत आगे पीछे कोई चेंजेस हो जाएं तो हो जाएं, अदरवाइज जो पॉलिसीज अमेरिकन गवर्नमेंट रखती है वो कोई भी पार्टी आए, पॉलिटिकल पार्टी आए, उनके जो पॉलिसीज होती हैं वो कोई खास चेंजेस उसमें नहीं आते। पाकिस्तान की भी मुसलसल नजर है अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर और बार बार बात की जा रही है कि जी जब जो नई गवर्नमेंट आएगी और उसके बाद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे रहेंगे। पाकिस्तान के साथ मैं बता रही हूँ टर्म्स अच्छे ही रहेंगे उसकी। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए